मतलब गांधी जी का मतलब बात करना अगर देशद्रोही है तो जो सम्राट अशोक के इतिहास को दबाया वो तो महाराष्ट्र द्रोही होना चाहिए। जिस सम्राट अशोक के नाम से पूरे हिंदुस्तान में अशोक का स्तंभ है। अगर रुद्र प्रताप को कार्रवाई का डर नहीं है, जेल में जाना होगा तो इसी रुद्र प्रताप जो है जगदेव प्रताप का ओरिजिनल वारिस है, नागमणि नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, शकुनी चौधरी नहीं है, सम्राट चौधरी। हम जगदेव प्रसाद के विरासत को बचाने के लिए और सम्राट अशोक के विरासत को बचाने के लिए रुद्र प्रताप कुशवाहा पर अगर AK-56 का प्रशासन पर गोली भी चलेगा कोई फर्क नहीं, जेल भी जाने के लिए हम तैयार हैं। आजीवन जेल सड़ेंगे, 1000 रुद्र प्रताप पैदा कर देंगे हम जेल जाने के बाद। रैलियों में अपना खर्च करते हैं, लाखों करोड़ जो है प्रोग्राम में खर्च करते हैं, और रुद्र प्रताप जो है लोगों के नस नस तक जा करके, लोगों के रग रग में बह करके, बस करके और तब राजनीति करता है। तो स्वाभाविक बात है कि हमको गांव में जाना पड़ेगा। गांव हमारा मजबूत होगा, भारत गांवों का देश है। हम पर राजनीति करना है और VTM बनना है, यानी वोट ट्रांसफर मशीन, कभी मोदी के लिए, कभी लालू के लिए, कभी नीतीश के लिए। लेकिन अब बैकवर्ड दलित मौर्यवंशी जो है एक पैर पर संकल्प हो चुका है कि अब कोई जो है बड़े बड़े नेताओं के हाथ में और बहकावे में नहीं आएगा जो विरासत का बात झूठे करते हैं। अच्छा, आपका इशारा किस नेता की ओर है? नहीं, हम कहाँ इशारे का बात करें। विरासत बचाओ यात्रा अभी तत्काले चल रहा है। अगर वास्तव में विरासत बचाने का बात था तो जगदेव बाबू के यहाँ से स्टार्ट करते, सम्राट अशोक का मूर्ति का अनावरण करके स्टार्ट करते, माला चढ़ा के, तब न जानते कि विरासत बचाओ यात्रा कर रहे हैं आप। महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं क्या आप? अरे महात्मा गांधी का विरोध, जो महात्मा गांधी के चलते भारत का इतिहास दबा है, सम्राट अशोक का इतिहास दबा है, रुद्र प्रताप का जरूरत पड़ेगा तो गांधी मैदान को उस नरपिशाच से अतिक्रमण मुक्त कराएगा। रुद्र प्रताप जिंदाबाद। अगर गांधी मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, सम्राट अशोक के नाम से देने के लिए, अगर रुद्र प्रताप के सीने पर अगर AK-56 का गोली भी खाना पड़े तो रुद्र प्रताप जो करने के लिए तैयार है। गोली खाने से नहीं डरते। जगदेव का बेटा आ गया हमारे। रुद्र प्रताप जी, अपनी पार्टी का नाम बताइए। युवा विचार मंच। युवा विचार मंच। आपका ये जो अभी जो लगातार ये आंदोलन है, कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा बिहार में? कितनी जिलों तक? बिहार के पूरे 38 जिला में जाएगा। कैमूर से शुरुआत। क्या मुद्दा रहेगा? मतलब मुद्दा तो मेन युवाओं को रोजगार है, बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ना है। रास्ता जाम है भैया। बताइए कि कैमूर जिला का आप दौरा कर रहे हैं, जी, जनसंपर्क कर रहे हैं कैमूर जिला में दौड़ के। नहीं, पहली नंबर तो जनसंपर्क नहीं है, हम इस तरह से हमारा गृह क्षेत्र है और हम यहाँ पे आए हैं और एक सम्राट अशोक के मूर्ति का अनावरण था और उस रुद्र प्रताप, बहुत लोग मार्केट में विरासत बचाओ यात्रा भी निकाल रहे हैं जहाँ तक हमको लगता है, और सम्राट अशोक के फोटो दिखाने का काम करते हैं अपने बैनर पे लगा के कि सम्राट अशोक का फोटो है। लेकिन जो सम्राट अशोक के इतिहास को चाहे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हो, राष्ट्रीय पर्व के रूप में हो, गांधी मैदान के रूप में हो, सम्राट अशोका मैदान के रूप में है, उस मैदान को अगर मौर्य वंश का और भारतवर्ष के राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा अगर कोई कैंसर है तो वो कांग्रेस के रूपी खिलौना के रूप में गांधी है। और उस गांधी को हम बिहार के अशोका मैदान के धरती से कबार फेंकेंगे और अपने बाप के संपत्ति पर दावा करेंगे। रुद्र प्रताप आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है आपके इस स्टेटमेंट पर, जब मीडिया पर जब लाइव खबर हो जाएगा। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? जगदेव प्रसाद के वंशज है, कार्रवाई क्या होगी? किसी की कार्रवाई? राष्ट्रद्रोही का केस लगेगा। अगर 24 लाख से या 25 जी 24 लाख से या 25 क्या 24 2024 लक्ष्य है या 25? भैया हमारा ना 2024 लक्ष्य है ना 2025 लक्ष्य है। विरासत जो लोग बचाने का बात करें, हम भी विरासत का बात करें, लेकिन हम ये विरासत बचाने का बात कर रहे हैं। हम भारत के संविधान निर्माता का विरासत बचाने का बात करते हैं। सम्राट अशोक जिसके नाम से राष्ट्रीयता है वो विरासत बचाने का बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक का फोटो लगा करके दिखाते हैं गांधी जी जो हमारे मौर्यवंश के इतिहास को दबा देंगे, कभी सर्वमान्य नहीं हो सकता है। मौर्यवंश अभी उन लोगों से पूछेगा कि 60 वर्षों में क्या किया। आज रुद्र प्रताप ने जब अपना यात्रा निकाला तो पहला यात्रा सम्राट अशोक के मूर्ति का अनावरण के। आज उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, कुशवाहा समाज को ठगने का काम करते हैं जाति के नाम पर। अगर वो चाहते तो गांधी जी के जगह पे जो है मौर्यवंशी सम्राट अशोक का मूर्ति का भी अनावरण कर सकते थे, भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति। लेकिन चमार के बेटा के आगे उपेंद्र कुशवाहा नहीं झुकेंगे। मनुवादियों के गेद में खेल रहे उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि और सम्राट चौधरी। समय
हमारे बुकों में पढ़ा हुआ है कि भारत गांवों का देश है, और जब गांव ही मजबूत नहीं होगा, गांव के लोग भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, तो कहाँ से पटना से राजनीति होगा। पटना जिनके पास पैसा वाले हैं वो लोग राजनीति करते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और गांव के लोगों तक जाकर के हम लोग। अच्छा, ये बताइए, युवा विचार मंच से क्या लगता है कि आप अशोक सम्राट की मूर्ति हर गांव में पहुंचा देंगे? जी हाँ, देखिए हम अब क्या बोले आपको, प्रयास करना हमारा काम है। अच्छा, हम किसी बात से, किसी अवहेलना से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, आ खड़े रहो तुम अविचल होकर संकट तूफानों में। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग से उसको जीने में मर जाने में। हमने अपना जो है प्रयास रत जारी किए हैं, और हो सकता है कल के डेट में पूरा भारत अशोकमय होगा, इसमें कहीं। लेकिन गांधी के विरोध में उतरे हैं। अरे भाई, विरोध कहाँ करें? अच्छा नहीं सुनिए, आप लोग तो तिल को ताड़ बना देते हैं, हम विरोध कहाँ करें? हम तो सम्राट अशोक का बात करें। आपने ही बोला ना कि गांधी की मूर्ति को तोड़ना ही पड़ा तो टूटेगा। अच्छा, टूटेगा, उस पर आप एक्शन लेंगे। अब बताइए। अच्छा, ऐसे बीजेपी पे आरोप लगता है कि गोडसे का सपोर्ट बीजेपी करती है, उनके नेता। ऐसे आरोप आप पे भी लग सकता है इस बयान के बाद कि आप गांधी का विरोध कर रहे हैं, कहीं बीजेपी के साथ कुछ पैक्ट तो नहीं है? नहीं है ना। बोला हमने गांधी का विरोध नहीं किया, हमने गांधी का आत्मसम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब जब उसी जगह पर, अच्छा ये बताइए कौन नालायक ना बेटा होगा जो आपके बाप के संपत्ति पर दूसरा का जो है नाम लिखवाना चाहेगा? हम अपना संपत्ति है तो लेंगे नहीं, तो लेंगे तो गांधी का मूर्ति तोड़ना पड़ेगा। का संपत्ति है वो। हाँ, तो सम्राट अशोक का संपत्ति है हमारा। आपका प्रश्न ही नहीं भाई, तो सम्राट अशोक हमारे है ना, आपके भी सम्राट अशोक है, जो भारतवर्ष में जन्मा है, कौवा से लेकर पक्षी तक और गनगोजर से लेकर के सांप तक, अजगर तक, सब लोग इस भारत में है। और इस भारत का जो है चंद्रगुप्त ने निर्माण किया, और भारत का राष्ट्रीयता जब सम्राट अशोक के नाम से झलकता है, तो ये जो है सबका है। और गांधी जी का तुलना कभी सम्राट अशोक से नहीं हो सकता है, दबाया गया है। क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? गांधी जी का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है बताइए। मैंने बताइए ना, सम्राट अशोक का जन्म मैंने हजारों साल पहले हुआ है, इनका सैकड़ों साल बाद में हुआ है। और उनके संपत्ति पर पूरा जो अशोक सम्राट का जहाँ नाम था वहाँ लगा करके हटा दिया गया है। अशोक स्तंभ के नाम पर जब पूरा देश है, नहीं तो गांधी जी को पूछिए और घोषित कीजिए कि मास लेवल पर आप राजनीति करेंगे। इसके अलावा क्या एजेंडा है आपके पास? इसके अलावा हम युवाओं के बल पर युवाओं को रोजगार का बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार का बात कर रहे हैं। कभी मराठा में, कभी दिल्ली में। अब हमारा जो पीछे का बैक का जो है अपडेट हमारा दे करके कीजिए। हम बिहार में हर प्रखंड में चाह रहे हैं गवर्नमेंट 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे। अगर 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लगाता है तो हम अपने घर में ही जो है रोजगार पाएंगे, भले 10,000 का नौकरी हो, लेकिन कोई गवर्नमेंट चाहेगी नहीं ना। खाली बिहारियों का बात करता है लोग। तेजस्वी जी, नीतीश जी, मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में रोजगार मिले, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन बिहार में रोजगार मिल जाएगा, इन नेताओं के रैलियों में भीड़ नहीं। विधानसभा चुनाव के लेके रणनीति आपकी बनेगी, अभी नहीं बनी? भैया को बात बताइए, राम नाम सत्य है तो क्योंकि तिलक में जाकर नहीं ना कहिएगा। अच्छा, अब बर वधु के माला चढ़ रहा है, अब बोलिएगा कि राम नाम सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जयमाल डालिए, कोनो बात नहीं, लगेगा दूसरा व्यवस्था करने। अभी हम लड़ाई करें युवाओं के अधिकार के लिए, युवाओं के बेरोजगारी के लिए। अब चुनाव का बात कहाँ से आ गया इसमें? चुनाव जब होगा तो आप बोले हैं क्या चीज ने कहा चुनाव बोले? ऐसा नहीं है कि आपके मन राजनीति में आने की वो मकसद है? क्या चीज? युवाओं के साथ चलकर फिर लगता है कि राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं ना है? एगो बात बताइए, जब 65 साल के उपेंद्र कुशवाहा को जब लालसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, जब लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव को लालसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, जब नरेंद्र मोदी जी को लालसा हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री बने, बिना कुछ किए हुए देश को बेच करके, इतिहास दबा करके। रुद्र प्रताप का आदमी नहीं है क्या? हम भी तो चाहेंगे ना कि हम भी मुख्यमंत्री बने। वो भविष्य की बात है, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। नेता के लिए आप ये लड़ाई नहीं, हम लड़ाई आगे लड़ेंगे। इन लोगों में और हमारे में यही फर्क है कि ये लोग बोलते हैं कि 2025 में अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार बदल दीजिए। हम बोले कि सरकार नहीं, चुनाव से पहले बिहार बदलिए। 2025 में अगर चुनाव है तो 2024 तक बिहार में रोजगार दीजिए, लेकिन कोई नहीं देगा ना। सरकार बदलते अगर बनते हैं मुख्यमंत्री बिहार के, तो क्या बिहार का विधि व्यवस्था बदल दीजिएगा? काहे नहीं बदलेंगे? काहे नहीं बदलेंगे? किस तरह बदलिएगा? हम बोले तो हर
प्रखंड में जो है 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी जो है बनेगी। और कंपनी बनेगी, आज कौन बोला है कि सरकारी काम नौकरी नहीं मिल सकता है? अगर कंपनी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर उद्योगपति नहीं कर सकते हैं तो जो गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन होगा और गवर्नमेंट का प्रोडक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू। ये बात है। बहुत बहुत